विद्यार्थीगण, कक्षा 10वीं में आप लोगों ने क्रमिक रूप से कुल 4 भागों में सिर्फ व्याकरण में पुस्तक का अध्ययन किया है। जो पाठ एक ऐसे ही था, चूंकि मई तक के पाठ्यक्रम में सिर्फ पाठ एक ही आप लोगों को पढ़ना है, अतः सिर्फ पाठ एक को ही पूर्णतः बेहतर ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया था, जो कुल 4 भागों में था। तो ऐसी स्थिति में क्रमिक रूप से अब भाग 5 ही होगा इसके बाद, और भाग 5 के रूप में अब जो आपका मूल पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उस क्षितिज के काव्य खंड का मैं प्रारंभ करता हूं। और आप में काव्य खंड प्रारंभ में ही आता है, इसलिए पाठ एक ही है। तो मैं यहाँ पाठ 1 जो सूरदास जी द्वारा रचित पद है, जो सूरदास जी की महान रचना सूरसागर से लिया गया है। सूरदास जी एक महान भक्त होने के साथ साथ एक महान कवि और एक महान संगीतज्ञ भी थे, साथ ही एक कुशल मधुर स्वर में गायन करने वाले एक महान गायक भी थे। तो इनके बारे में पाठ 1 है, कक्षा 10वीं कक्षा 10वीं विषय हिंदी क्षितिज है। हिंदी का क्षितिज पुस्तक है, मूल पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर लिख भी देता हूं क्षितिज। चलिए, तो क्षितिज है पाठ 1। पाठ का शीर्षक है पद। रचनाकार हैं महान संत कवि सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में अभी आप लोगों ने जाना कि वे एक महान संत के साथ साथ एक महान संगीतज्ञ और गायक भी थे। कवि के रूप में तो आप देख ही रहे हैं। इनका संक्षिप्त रचनाकार परिचय है। रचनाकार ये हो गए सूरदास जी। फिर जन्मकाल, इनका जन्मकाल जो है सन ईस्वी में 1478 ईस्वी है। इनका जन्मकाल 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। कहां पर? जन्म स्थान है रेणुका क्षेत्र, रुनकता या रेणुका क्षेत्र। कुछ विद्वानों का मत है और कुछ विद्वानों का मत है बल्लभगढ़ के पास सिही नामक गांव, बल्लभगढ़ के पास सिही नामक गांव में या रेणुका क्षेत्र में सूरदास जी का जन्म हुआ माना जाता है। निधन का सन ईस्वी में 1583 ईस्वी है। 1583 ईस्वी में सूरदास जी का निधन हुआ था। और इनका निधन स्थान है गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव। गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में सूरदास जी का निधन हुआ था। ये निधन स्थान हो गया। ऐसे इनकी रचनाओं के बारे में काशी नागरिक प्रचारणी सभा और आपको पुस्तकालय की जो नामावली सूची है, उसके अनुसार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। इनके कुल ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। लेकिन विडंबना है कि जो प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध हैं मात्र उनकी संख्या 3 ही है। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, ये इनके 3 महान ग्रंथ प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। इनके द्वारा लगभग 1.25 लाख पद रचित किए गए हैं। और इनका निवास स्थान
जब ये वैराग्य धारण कर लिए तो उसके बाद इनका निवास स्थान गौ घाट पर था, जो आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी रचना की ओर, जो हम लोगों को इस पाठ में पढ़ना है, पाठ 1 में पढ़ना है। तो काव्य खंड का पहला पाठ, पाठक्रम संख्या 1 ही है। चूंकि काव्य पाठ 9वीं कक्षा में आप लोग पढ़े थे, पाठ संख्या 9 से, लेकिन यहाँ पर संयोग से प्रथम भाग में ही काव्य खंड को दिया गया है और इस तरह से पाठ 1 ही आपका हो गया है। आइए, पद है सूरसागर के उद्धव संदेश नामक खंड से भ्रमर गीत से लिया हुआ पद है। यह सूरदास जी की जो सूरसागर रचना है, इसमें खास तौर पर मैं बता दूं कि वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का पूर्णतः समावेश है। तो 2 रसों की इसमें प्रधानता आती है। यहां जो अभी पद है आपको पढ़ना है, भ्रमर गीत का पद, सूरसागर के उद्धव संदेश खंड के भ्रमर गीत को जो यहां पर दिया हुआ है, यह सिर्फ आपको श्रृंगार रस के तहत है। श्रृंगार रस के तहत दिया हुआ है और उसमें भी यहां पर श्रृंगार रस का सिर्फ वियोग रूप ही है। क्योंकि श्रृंगार रस भी आप जान लें कि 2 रूपों में विद्यमान है। श्रृंगार रस में पहला रूप संयोग होता है और दूसरा रूप वियोग होता है। तो जब गोपियों संग कृष्ण रास लीला करते हैं, वह संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। जबकि गोपियों से जुदा होकर जब वे मथुरा चले जाते हैं, तो उसके बाद जो गोपियां उनका इंतजार करती हैं और उनके इंतजार में जो बातें उभर कर आती हैं, वे सब वियोग रूप के तहत दृश्यमान होता है। और यहां पर श्रृंगार रस का वियोग रूप ही दिया हुआ है। आइए, यह घटना तब की है जब श्री कृष्ण मथुरा जाने के बहुत दिन बाद भी स्वयं न आकर के और सकारात्मक संदेश न भेज करके भूल जाने की बात का संदेश अपने बिल्कुल करीबी उद्धव जी से भेज देते हैं। और जो गोपियां अब कृष्ण आएंगे, अब कन्हैया आएंगे या कोई अच्छा संदेशा भेजेंगे, कोई आशाजनक संदेश भेजेंगे, आ ही जाएंगे, इस तरह की उम्मीद लेकर के एक एक क्षण व्यतीत करती हुई, एक एक दिन, एक एक रात व्यतीत करती हुई वे एक लंबे अरसे गुजार ली होती है। और अब उनके इंतजार का सब्र टूट रहा होता है। ठीक उसी वक्त कन्हैया अपने भक्त मित्र करीबी उद्धव से संदेश भेजते हैं कि आप उन्हें अपने ज्ञान से पुष्ट करें, उन्हें बताएं कि भक्ति का दूसरा मार्ग भी है। गोपियां सिर्फ प्रेम मार्ग को ही अपनाई हुई हैं अभी तक, तो जाकर जरा अपने ज्ञान से आलोकित तो करें उद्धव जी, बताएं कि ज्ञान मार्ग से भी गोपियां मुझे प्राप्त कर सकती हैं। तो जो हुआ सो हुआ,
अब गोपियों को बताइए कि गोपियां मुझे भूल जाए और ज्ञान मार्ग से मुझे प्राप्त करें, योग करें, साधना करें और इस मार्ग से भी वे मुझे पा सकती हैं। और ऐसा ही संदेश लेकर उद्धव जी आ जाते हैं गोपियों के बीच। तो गोपियां उन पर व्यंग करती हुई कैसे कहती हैं, वो प्रारंभ करता हूं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहली पंक्ति है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव संबोधन है, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि यहां व्यंग किया गया है, बहुत बड़े भाग्यशाली हो का मतलब बहुत बड़े भाग्यशाली नहीं हो, बल्कि ठीक इसके विपरीत हो। क्या हो? बहुत बड़े अभागा हो, भाग्यहीन हो। हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? उस भाग्यशाली का कारण क्या बताती हैं, वो आगे देखिए। अपरस रहते स्नेह तगाते, क्योंकि तुम स्नेह के तगात से, स्नेह तगाते के का अर्थ से है, हे उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि सदैव तुम स्नेह के बंधन से, तगा मतलब बंधन, धागा, तो स्नेह रूपी बंधन या धागा से तुम सदा ही अपरस रहते, सदा ही अपरस रहे हो, मतलब अस्पर्शित रहे हो, अछूते रहे हो। सदा तुम अपने रूपी बंधन से अछूते ही रहे हो और स्पर्शित ही रहे हो, और ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी प्रकार का अनुराग ही है। अनुराग अर्थात प्रेम। तो नहीं तुम किसी स्नेह के बंधन से कभी बंधे हुए रहे और नहीं तेरे मन में कभी अनुराग का बीज ही अंकुरित हुआ। इस प्रकार से तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तो स्पष्ट हो जाता है कि जब तुम्हारे मन में न अनुराग रूपी बीज का अंकुरण हुआ, नहीं किसी से स्नेह का बंधन बांधा, तो किस प्रकार का तुम भाग्यशाली हो सकता है ना? यह वो जताना चाहती हैं गोपियां उद्धव पर, अपने बात का प्रभाव छोड़ना चाहती हैं व्यंग के माध्यम से। और साफ जाहिर है कि इस प्रकार का व्यक्ति, जो लक्षण यहां बताया गया, इस प्रकार का व्यक्ति बिल्कुल निरस और जो है सो एकांकी माना जाएगा। और इसी आधार पर चूंकि गोपियां ठीक उद्धव के इस स्वभाव के विपरीत हैं, इसीलिए वे व्यंग कसती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात है, ना ही मन अनुरागी। हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े अभागा हो, तुम तो बहुत बड़े भाग्यहीन हो, क्योंकि कभी तुम किसी से स्नेह रूपी बंधन से बंधा ही नहीं, किसी के साथ अब स्नेह का बंधन बांधा ही नहीं, और ना ही किसी के लिए तुम मन में प्रेम ही पैदा किया। तो ऐसी स्थिति तुम्हारी रही है। फिर गोपियां उद्धव के चरित्र का बखान करती हैं कि उद्धव का चरित्र कैसा है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। हे उद्धव आपका चरित्र, यहां काव्य में तुम और तुम्हारा का जिक्र तो है, और दोनों ही रूपों का जिक्र करना कहीं से गलत नहीं है। आप या तुम दोनों ही तरह से वर्णन किया जा सकता है, इसमें कोई विसंगति नहीं है। आइए, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, गुण न ताको लागी। ये उद्धव आपका चरित्र बिल्कुल पुरैन के पत्ते
यानी कमल के फूल के पत्ते और तेल वाले गागर का है। जिस गागर में तेल रखा जाता है उस तेल के गागर और पुरैन के पत्ते के समान आपका चरित्र है, स्वभाव है, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि पुरैन पात्र रहत जल भीतर, पुरैन का पत्ता जल के भीतर रहता है, जल के भीतर ही उस पौधे का विकास होता है। लेकिन विडंबना देखिए कि वह पत्ता सदैव जल का सतह ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों उसके ऊपर ही होते चला जाता है। जल के सतह के ऊपर पुरैन का पत्ता रहता है, यानी कमल के फूल का पत्ता रहता है, और जल में जब तरंग उठता है तो स्वाभाविक रूप से तरंगित जल उस पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन तरंगित जल जब पड़ता है तो वह पड़ा ही नहीं रह जाता है, वह फिर ढुलक भी जाता है, तुरंत ढुलक जाता है। यानी पुरैन के पत्ते में जल धारण करने की क्षमता नहीं है, जल को अपने ऊपर रख पाने की क्षमता नहीं है। फिर पुरैन पात्र रहत जल भीतर तारफ देह न दागी, पुरैन का पत्ता जल के भीतर ही रहता है, फिर भी उसके ऊपर रस पानी का ही पर्याय है, फिर भी उसके ऊपर रस का यानी पानी का थोड़ा भी स्पर्श मात्र नहीं दिख पाता है। ऐसा नहीं लगता कि इस पर पानी पड़ा था, बिल्कुल पूर्वावस्था में दिखता है, पानी के ढुलकते हैं। तो तारफ देह न दागी, उस पर पानी का स्पर्श मात्र भी नहीं दिख पाता है, लेस मात्र भी नहीं रह पाता है। ज्यों जलमाह तेल की गागर, और ठीक जिस प्रकार से तेल की गागर को, जिस प्रकार से तेल के गागर को जल में डुबोया जाता है और जल में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, तो उस पर पड़े हुए जो जल, उस पर जो भी जल थे, जो भी जल था वो क्या है कि पूर्णतः उस पर से हटा हुआ रहता है। जल का लेस मात्र भी, एक बूंद भी उस तेल के गागर पर नहीं दिख पाता। ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताकव लागे। जैसे तेल के गागर को जल से डुबोकर निकालने पर जल का एक बूंद भी उस पर लगा हुआ नहीं, टिका हुआ नहीं दिखता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र है उद्धव। पुरैन के पत्ते और इस तेल के गागर के समान तुम्हारा चरित्र है। ऐसे में फिर क्या कहना ऐसे व्यक्ति का, प्रीति नदी में पाऊं न बोरे जाऊं। और फिर ऐसा भी दिखता है कि प्रीति रूपी नदी अगर है, प्रेम रूपी नदी, मान लो कोई प्रेम की नदी है, तो फिर उस प्रेम की नदी में आप पांव तक बोरने यानी स्पर्शित करने का भी काम नहीं आपने किया है। प्रेम रूपी नदी में आपने कभी पांव डालने की कोशिश ही नहीं की है, और दृष्टि न रूप पर आ गई, और नहीं आपकी दृष्टि रूप को परखने वाली ही है। तो आपकी दृष्टि, आपकी नजर पारखी भी नहीं है, रूप को परखने वाली, सौंदर्य को परखने वाली भी नहीं है, और प्रेम रूपी नदी में आपने कभी अपने को स्पर्शित करने की कोशिश भी नहीं की। इस प्रकार से सूरदास अवला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि हम अबलाएं, अबला हम भोरी, हम अबलाएं भोरी हैं, यानी भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं। अबला हम भोरी, हम अबलाएं तो सीधी सादी हैं। कैसी? तो उन चीटियों की तरह, गुड़ चाटी जो पागी, उन चीटियों की तरह जो चीटियां गुड़ का सुगंध पाकर गुड़ का रस आस्वादन करने के लिए गुड़ की ओर आकर्षित होती हैं, अग्रसरित होती हैं, बढ़ती हैं और गुड़ को प्राप्त भी करती हैं। लेकिन गुड़ का रस आस्वादन करते वक्त उसके साथ
जाने अनजाने इस कदर लिपट जाती हैं कि उनका प्राणांत ही हो जाता है, वे फिर गुण से अपने को जुदा नहीं कर पाती हैं। तो हम सबका भी इस प्रकार का समर्पण है अपने कन्हैया के प्रति कि कभी उनसे जुदा नहीं हो पाऊंगी। इसलिए है उद्धव, आपकी तो यहां कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपके योग संदेश का यहां कोई औचित्य नहीं है। चलिए भाग 5 में आज मैं सूरदास जी के द्वारा रचित पद का यह भाग पढ़ा पाया, पहला भाग, और मैं यहीं पर इस भाग को विरमित करता हूं। धन्यवाद।